अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वही हुआ जिसका डर था। अभी कुछ अर्से पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था बाइकआउट बाइकआउट, और आखिर पाकिस्तान ने बाइकआउट कर ही दिया। लेकिन पूरे टूर्नामेंट का नहीं किया, सिर्फ इंडिया से जो 15 फरवरी को मैच होगा उसका बाइकआउट कर दिया है। और आईसीसी, बीसीसीआई सब की जो है नींदें उड़ गई हैं। इंडियन मीडिया पागल हो गया है। विक्रांत गुप्ता और दूसरे उनके हवारी, उनको मिर्चें लग गई हैं। एक तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप 3-0 से हराया, एक तो इस चीज़ की जलन है, और दूसरा ये इस बाइकआउट की जलन है। अगर आप इस सारे सिनेरियो को शुरू से देखें तो इसमें अपना इनका जाल बिछाया हुआ था और वो इस जाल में अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। आपको मालूम है आईसीसी के जो चीफ हैं जय शाह, उनके वालिद भारत में अमित शाह वज़ीर दाखिला हैं। तो ये सारा एक किस्म का चैन है। ये बीसीसीआई जो है, ये बीसीसीआई को होल्ड कर रहा है बीजेपी जो है वो बीसीसीआई को होल्ड कर रहा है, और बीसीसीआई जो है आईसीसी को होल्ड कर रहा है, क्योंकि इनके सारे चीफ एक ही हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जो कि बानी रुकन हैं आईसीसी के, खामोश हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज सब खामोश है क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है, उनका शेयर मिल रहा है, उनके मुंह बंद हैं। कहाँ गई मोरालिटी, कहाँ गई उसूल, और कहाँ गए वो। तो ये बाइकआउट का जो सिलसिला है, अब बात ये हो रही है कि जी पाकिस्तान ने तो न्यूट्रल वेन्यू का कहा था, पाकिस्तान ने न्यूट्रल वेन्यू ले लिया, अब किस चीज़ का बाइकआउट। तो भाई मेरे, जब 1996 का वर्ल्ड कप हुआ था तो श्रीलंका में पाकिस्तान और भारत मुश्तरका मेज़बान थे। तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ ने अपने दोनों मैच से बाइकआउट किया सिक्योरिटी रीज़न से। ठीक है, आप मान ले ये सिक्योरिटी रीज़न था। अब इस वक्त कोलंबो में कोई सिक्योरिटी रीज़न नहीं है, ठीक है। लेकिन 2003 में क्या किया, जो वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे और कीनिया में हुआ, तो कीनिया में न्यूजीलैंड ने मना किया सिक्योरिटी रीजन की वजह से, क्योंकि मोम्बासा जो कीनिया का एक शहर था वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ था। लेकिन जो मैच जिम्बाब्वे का और इंग्लैंड का था हरारे में, वो इंग्लैंड ने सिर्फ इस वजह से बाइकआउट किया उस मैच का, सिक्योरिटी रीजन से नहीं किया। उस मैच का बाइकआउट सिर्फ इस वजह से किया कि जो जिम्बाब्वे का सदर रॉबर्ट मुगाबे था वो अंग्रेज़ों को पसंद नहीं था, क्योंकि रॉबर्ट मुगाबे उस वक्त वो ज़मीनें जो अंग्रेज़ों ने जिस वक्त जिम्बाब्वे पर, जो उस वक्त रोडेशिया के नाम से था, जब तक उन पे वो काबिज़ रहे, जैसे इंडिया पाकिस्तान में अंग्रेज़ काबिज़ रहे, तो उन ज़मीनों वो उन लोगों ने, उन कालों की ज़मीनें उन गोरों ने ले ली हुई थी जो बाय बर्थ थे जिम्बाब्वेन। उसने सिर्फ ये रिफॉर्म शुरू किए कि ये ज़मीन जिन लोगों की है उनको दो। ये इस बात से अंग्रेज़ इंग्लैंड को मिर्ची लग गई, तो उन्होंने इस बात पे उस वर्ल्ड कप के मैच का बाइकआउट किया था, सिक्योरिटी रीजन से नहीं किया था। तो हम लोग बहक बचाने में इसमें कहने के लिए कि हम सिक्योरिटी रीजन नहीं है, लेकिन चूंकि तुमने बांग्लादेश के साथ ज्यादती की, बांग्लादेश के जेन्युइन कॉज को नहीं माना और उसकी जगह फौरन आपने एक नई टीम को ले लिया, उस प्रोटेस्ट में हम अपने बांग्लादेश भाइयों के साथ हम आपसे मैच नहीं खेलेंगे, आप पॉइंट ले लो। फिर रन रेट का ताना दे रहे हैं कि रन रेट में ये हो जाएगा, और रन रेट ले लो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि हम वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जो आपकी इज्जत है, जो आपके मुल्क का वकार है, वो इन सब चीज़ों से ऊपर है। मैं पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी के इस बयान को सख्त हिमायत में हूँ, और बहुत खुशी हुई कल जब ये ऐलान हुआ। तो एक किस्म का, एक तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया, उस बात की खुशी थी, और दूसरा इस बात की उससे ज़्यादा खुशी थी इससे पहले हमारे बाकी सदूर जो पीसीबी के सदूर थे, नजम सेठी
और ज़का अशरफ, शहरयार ख़ान और मियाँ एजाज, सब के सब जो है एक मफाहमत की पॉलिसी पे चल रहे थे। इंडिया कहता था जी हम नहीं आएंगे, जी सर आप नहीं आए, वो बुलाते थे हम चले जाते थे। 2012 में हमने एक बायलैटरल सीरीज खेली उनके साथ, जिसमें हमने उनको 2-1 से हराया था। फिर 2016 का T20 वर्ल्ड कप खेलने हम इंडिया गए, फिर हम 2023 का वर्ल्ड कप खेलने इंडिया गए। इंडिया नहीं आया हमारे पास, ठीक है, इंडिया नहीं आया। एक चैंपियंस ट्रॉफी हमारी हुई, इंडिया नहीं आया हमारे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है, एक भी, सिर्फ अपने बोर्ड की हटदर्मी और उनकी वजह से कि जी पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी है। तो बेशक जो फैसला हो गया वो हो गया। बाइकॉट कोई नई चीज़ नहीं है खेलों की दुनिया में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, ओलंपिक्स में 1980 में जो रशिया में मॉस्को में ओलंपिक्स हुए थे, सारे अमेरिका ने और अमेरिका के जो ब्लॉक के कंट्रीज थे इंक्लूडिंग पाकिस्तान, सब ने बाइकॉट किया था। उसके जवाब में जब 1984 में लॉस एंजलिस के ओलंपिक्स हुए थे तो रशिया ने बाइकॉट किया, और रशिया का जो ब्लॉक था सारा, उन लोगों ने बाइकॉट किया। तो ये ब्लॉक 1988 में साउथ कोरिया में सियोल में ओलंपिक्स हुए थे तो नॉर्थ कोरिया ने बाइकआउट किया था। तो इन चीज़ों की खेलों में की उसमें चल रही थी, लेकिन जो आपके मुल्क का वकार है वो सबसे ऊपर है। तो हमने अपने मुल्क के वकार को देखना है, हमने अपने मुल्क की इज़्ज़त को देखना है। और ये एक ऐसा सबक है आईसीसी के लिए भी और बीसीसीआई के लिए भी, अगर आपने इस वक्त इस मसले को हल नहीं किया तो आपकी सारी क्रिकेट जो है वो एक मुल्क उसको यरगमाल बना लेगा और उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, इतना बड़ा नुकसान होगा कि उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान को और बांग्लादेश को नुकसान हो सकता है और होगा, ठीक है, होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस दरमियान में आप अपना इंटरनल सिस्टम डेवलप करें, अपनी क्रिकेट को डेवलप करें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, जिस तरह साउथ अफ्रीका ने किया जब 1971 से लेके 1992 तक उन पर पाबंदी थी, और जैसे ही उन पर से पाबंदी हटी तो वो फ़ौरन 1992 के वर्ल्ड कप में आ गए, और न सिर्फ वो आ गए बल्कि सेमीफाइनल तक पहुँचे। और सेमीफाइनल में अगर वो अहमकाना रूल नहीं होता जिस पे उनको एक बॉल पे 22 रन बनाने थे, वो तो फाइनल में पहुंच चुके होते। तो हमें अपने चेयरमैन की, अपनी हुकूमत की इस बात को फुल सपोर्ट करना चाहिए, और यकीन कीजिएगा मुझे बेहद खुशी हुई इस बात की। और वेल डन मोहसिन नकवी, वेल डन पाकिस्तान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।